पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक एथियस्ट इस्लाम का मजाक उड़ा रहा था। और जब से 2006 से जब से रिचर्ड डॉकिंस की किताब आई है, जब से न्यू एथियज्म का राइज हुआ है, उस वक्त से इन लोगों का तरीक़ेकार यही है कि ये लोग मजाक उड़ाकर, तजलील करके लोगों को इस्लाम से दूर करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि इन्होंने खुद कभी कुरान शरीफ को पढ़ के नहीं देखा होता, इसलिए ये लोग साइंस को मिस यूज़ करते हैं और ऐसी बातें कुरान से मंसूब करते हैं जो कि कुरान में है ही नहीं, और उनको मंसूब करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जैसे इस्लाम बहुत कदामत पसंद मजहब है। और इसमें हमारी जहालत भी है, वो ये कि हमने कभी खुद कुरान शरीफ उर्दू में नहीं पढ़ा तर्जुमे के साथ, इसलिए हमें भी नहीं पता होता कि ये सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। इस वजह से हम आसानी के साथ उन बातों पर यकीन ले आते हैं। तो इसलिए ये वीडियो जो कि कुरान और साइंस से रिलेटेड है, इसमें मैंने जो फैक्ट्स जमा किए वो मैंने खुद दूसरी किताबों से जमा किए, जो कि मैंने पहली वीडियो में अपने बताया था कि मैंने इनको किन किताबों से जमा किया। उनसे जमा करके इनको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट करके एक वीडियो कंपाइल करने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने ऐसी कोई वीडियो उर्दू में देखी नहीं थी। पुराने ज़माने में लोगों का ख्याल था कि ज़मीन कायनात का महवर है और सूरज, चाँद, सितारे सब इस ज़मीन के गिर्द हरकत कर रहे हैं। और यूरोप में भी क्योंकि ये ख्याल कि ज़मीन महवर है और तमाम चीज़ें इस महवर के गिर्द घूम रही हैं, इस तरह ज़मीन को कोई स्पेशल पोजीशन हासिल है, ये ख्याल बाइबल की जो इंटरप्रिटेशन थी जो कि कैथोलिक चर्च करता था उससे मेल खाता था। इस वजह से वहाँ पे भी इसी बात को हकीकत तस्लीम किया जाता था। बल्कि वो बहुत मशहूर किस्सा है जो कि आपने भी सुन रखा होगा कि गैलीलियो, जो कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल के ऊपर यकीन रखता था। हेलियोसेंट्रिक से मुराद एक ऐसा मॉडल जिसमें सूरज महवर हो और ज़मीन और दूसरे तमाम प्लैनेट्स उस सूरज के गिर्द हरकत कर रहे हों। तो वो एक ऐसे हीलियोसेंट्रिक मॉडल के ऊपर यकीन रखता था और इसी वजह से उसको कैथोलिक चर्च ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। तो बहरहाल 16वीं सदी में पहली बार कोपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल पेश किया, और उसके बाद कम से कम जो एकेडमिक सतह थी वहाँ पे इसको आहिस्ता आहिस्ता तस्लीम कर लिया गया। फिर 17वीं सदी में एक जर्मन साइंटिस्ट जो कि जिसका नाम केपलर था, उसने बताया कि ना सिर्फ ये कि ज़मीन और बाकी तमाम सैयारे सूरज के गिर्द एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में हरकत कर रहे हैं, बल्कि ये तमाम सैयारे खुद अपने गिर्द, जिस तरह एक बॉल रोल करती है उस तरह ये खुद अपने गिर्द, अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहे हैं, जिस तरह एक पहिया अपने गिर्द घूमता है। लेकिन इतना कुछ जानने के बाद भी ये तसव्वुर किया जाता था कि सूरज अपनी जगह पर साकिन है, ना वो कोई रिवॉल्विंग मोशन कर रहा है, ना वो किसी ऑर्बिट में घूमता है। सूरह यासीन की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, न सूरज के बस में ये है कि वो चांद को जा पकड़े और न रात दिन पर सबकत ले जा सकती है, ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। तो यहाँ पे ना सिर्फ चांद की हरकत का जिक्र किया गया है, बल्कि सूरज की हरकत का भी जिक्र किया गया है। और यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो यस बाहून है, जो कि सबाहा से निकला है। और जब ये लफ्ज़ किसी इंसान के लिए इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब वो चल रहा है। अगर यही लफ्ज़ किसी ऐसे इंसान के लिए इस्तेमाल हो जो कि समंदर में हो, तो इसका मतलब वो तैर रहा है, क्योंकि ये लफ्ज़ हरकत को डिफ़ाइन करता है। इस वजह से जब ये किसी सैयारे के लिए इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब वो घूम रहा है और हरकत कर रहा है। तो इस आयत से हमें एक तो उसकी रिवॉल्विंग मोशन का भी पता चलता है कि वो अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, और दूसरा उसकी ऑर्बिट में मोशन के बारे में भी जिक्र है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे ना सिर्फ चांद की हरकत का जिक्र है, बल्कि सूरज की हरकत का भी जिक्र है। और 18वीं सदी के आखिर तक, यानी 1783 तक लोगों का ख्याल था कि सूरज की कोई हरकत नहीं है, सूरज अपनी जगह पर साकिन है। फिर 1783 में एक साइंटिस्ट विलियम हर्शल ने ये डिस्कवर किया कि सूरज अपने पूरे सोलर सिस्टम के साथ, यानी कि प्लैनेट्स, ज़मीन समेत जितने भी प्लैनेट्स हैं, इन सब के साथ पूरा सोलर सिस्टम और सूरज इस मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द एक दायरे में, यानी एक ऑर्बिट में हरकत कर रहे हैं। तो इस तरह साइंस की तरक्की के बाद भी जब हम ये समझते थे कि शायद सूरज साकिन है और कुरान शरीफ में जो लिखा है उसका अब क्या करेंगे, क्या होगा, तो बाद में हमें पता चला कि जो कुछ कुरान शरीफ में लिखा था वो एग्जैक्टली सही था। साइंस उस वक्त तक वहाँ नहीं पहुँच सकी थी जहाँ वो ये बात समझ सकते कि सूरज भी हरकत कर रहा है। और जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि कुरान शरीफ में लिखी हुई जो बात थी वो सच थी। और इस तरह सोलर सिस्टम का जो ठीक मॉडल था उसको डिस्कवर करने में 200 साल का अरसा लगा। यानी कोपरनिकस ने 16वीं सदी में ये मॉडल पेश किया था और 18वीं सदी तक जाके पूरी ये तमाम मालूमात इकट्ठी की गई कि ये किस तरह हरकत हो रही है और सूरज किस तरह हरकत कर रहा है और ज़मीन, चांद, सितारे किस तरह हरकत कर रहे हैं। तो 200 साल का वक्त लगा, और कुरान शरीफ में 1400 साल पहले एक आयत में ये सब कुछ ठीक ठीक बता दिया गया था।
1925 میں ایڈون ہبل نامی ایک سائنسدان نے اپنی ٹیلیسکوپ سے دیکھا کہ یہ جو تمام گیلیکسیز ہیں یہ ایک دوسرے سے دور جاتی جا رہی ہیں. تو اس کا کنکلوژن اس نے یہ کیا کہ ہماری کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ ایک غبارہ لیں اور اس غبارے کے اوپر آپ چھوٹے چھوٹے نقطے پین سے بنا دیں، دائرے بنا دیں، اور جب آپ اس غبارے کو پھلانا شروع کریں گے تو وہ دائرے نقطے ایک دوسرے سے دور جانا شروع ہو جائیں گے. تو اسی طرح کیونکہ ہماری کائنات پھولتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، تو اس میں جو گیلیکسیز ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے دور جاتی جا رہی ہیں. سورہ الذاریات آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور یقیناً ہم اس کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں. یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا موسیون، اس کا مطلب ہے ہم پھیلا رہے ہیں، اور یہ یہاں پہ ریفر کر رہا ہے اس کائنات کے، اس پھیلتی ہوئی کائنات کے پھیلاؤ کو. اور یاد رہے اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی انٹلیکچوئل کامیابی تھی یہ جاننا انسان کے لیے کہ یہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے. اور قرآن شریف میں یہ بات 1400 سال پہلے اس وقت بتا دی گئی تھی جب کہ انسان نے ابھی ٹیلیسکوپ بنانا بھی نہیں سیکھا تھا. سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی. عربی میں 7 کا لفظ انڈیفینٹ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں 1000 دفعہ سمجھایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واقعی 1000 دفعہ سمجھایا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ، کئی دفعہ سمجھایا ہے. تو ایسے ہی عربی میں اور گریک دونوں زبانوں میں 7 کا لفظ انڈیفینٹ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز بہت دفعہ کی گئی ہو. تو اس لیے اس آیت سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب بھی لے سکتے ہیں کہ اس کائنات میں ہماری زمین جیسی اور بہت سی زمینیں بھی موجود ہیں. اور اگر ایسی کوئی فیوچر میں زمین دریافت ہو جاتی ہے جو کہ ہماری زمین کی طرح ہیبیٹیبل ہے، جہاں پہ انسان رہ سکتا ہے، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہونی چاہیے. گو کہ ابھی تک سائنس کوئی ایسا سیارہ ڈسکور نہیں کر سکی، لیکن اس بات کے بہت امکانات ہیں کہ شاید ایسا کوئی سیارہ دریافت ہو جائے، کیونکہ ہماری کائنات کے اندر بلینز اپون بلینز ستارے ہیں. ہماری اپنی گیلیکسی کے اندر ہی کم سے کم اندازے کے مطابق بھی 100 بلین ستارے ہیں، اور ان میں بھی کئی بلین ستاروں کے ساتھ پلینٹس موجود ہیں. تو اس بات کا بہت چانس ہے کہ ہمیں کوئی ایسی زمین مل جائے جو کہ ہیبیٹیبل ہو. بلکہ ایک ایسٹرو فزسسٹ فرینک ڈریک کے مطابق ہمیں اپنی ملکی وے گیلیکسی کے اندر ہی کئی ایڈوانس سویلائزیشنز، یعنی ہماری طرح کی انٹیلیجنٹ مخلوق مل سکتی ہے. اس بات کے بہت چانسز ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید ایسی ویڈیوز بنا سکوں.